रहे यूपी लाइव फास्ट न्यूज। आज की खास खबर, 20 जवानों की शहादत पर देश भर में फूटा गुस्सा। चीन के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। हिंसक झड़प में चीनी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर की मौत हुई है। सूत्रों ने कहा कि गलवा घाटी में झड़प में मारे गए चीनी सैनिकों में चीनी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल है। सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक कर रहे हैं। उन्होंने मौजूदा स्थिति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बात की। सूत्रों ने कहा कि 15-16 जून की रात को हुई झड़प में चीन को भारी संख्या में नुकसान का सामना करना पड़ा है। जो सैनिक इस झड़प का हिस्सा थे, उन्होंने चीनी हताहतों की संख्या के बारे में बताया। मारे गए और घायल दोनों हताहतों की सही संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन संख्या 40 से अधिक होने का अनुमान है। चीन का कहना है कि भारतीय सैनिकों ने अवैध रूप से 2 बार सीमा पार की और उत्तेजक हमले किए। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि उसने भारत के सामने घटना को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हालांकि उसने यह नहीं बताया है कि झड़प में किसके कितने सैनिक की मृत्यु हुई है। भारत और चीन के बीच तनाव के दौरान चीनी सेना युद्ध अभ्यास कर रही है। चीन ने सैनिक युद्ध अभ्यास का वीडियो जारी किया है। गुजरात में अहमदाबाद के बापू नगर में लोगों ने कल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के फोटो जलाए। यूपी के वाराणसी में लोगों ने एक एनजीओ के बैनर तले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका और चीन का झंडा जलाया। सूत्रों ने बताया कि सोमवार शाम चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के बाद 4 भारतीय सैनिक की हालत गंभीर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। राहुल ने कहा कि पीएम चुप क्यों है, वह क्यों छुपा रहे हैं। अब बहुत हो गया, हमें यह जानना होगा कि क्या हुआ है। चीन ने हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे की, हमारी जमीन लेने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। तमिलनाडु सरकार ने चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों के पलानी के परिजनों को 20 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। तमिलनाडु मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि शहीद जवान के परिवार के सदस्यों में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाएगी। चीन के साथ झड़प में शहीद हुए 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू के माता पिता ने कहा कि पहले तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में उच्च अधिकारियों ने हमें बताया कि क्या हुआ है। हम गहरे सदमे में हैं। हमारे बेटे को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लद्दाख के गलवा घाटी में झड़प पर भारतीय सेना ने अपने बयान में कहा, भारत और चीन के सैनिक 15-16 जून की रात झड़प वाले गलवा इलाके से पीछे हट चुके हैं। भारत के जवान जो कर्तव्य निभाने में घायल हुए थे, उनमें से 20 की मौत हो गई है। भारतीय सेना की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने को प्रतिबद्ध है। अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हम वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन की स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि झड़प के दौरान शहीद हुए 20 भारतीय जवानों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों ने तनाव खत्म करने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हम वर्तमान स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। बता दें कि बीती 2 जून को राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान भारत चीन सीमा पर तनाव की स्थिति को लेकर चर्चा भी की थी। गलवा घाटी में चीन के साथ झड़प में भारत के कम से कम 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। इस बात की जानकारी सूत्रों ने दी। भारतीय सूत्रों के मुताबिक LAC पर झड़प में चीन के 43 सैनिकों की या तो मौत हुई या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चीन के उप विदेश मंत्री लुओ झाओहू से भारतीय राजदूत विक्रम मिश्री ने मुलाकात की।
देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही देखते रहे यूपी लाइव फास्ट न्यूज। धन्यवाद।